अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सीरीज़ रिगार्डिंग CSS वोकेबलरी। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अल्फ़ाबेट बी को। इफ़ यू गाइस वांट टू सी दी प्रीवियस वीडियो रिगार्डिंग अल्फ़ाबेट ए तो आप लोग जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं चैनल के ऊपर। आई हैव क्रिएटेड प्लेलिस्ट देयर रिगार्डिंग CSS वोकेबलरी। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लेटर विच इज़ बेफल। बेफल का मतलब होता है चकरा देना या हैरान करना किसी चीज़ को। बेसिकली ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू सरप्राइज एंड कंफ्यूज टू द एक्सटेंट दैट इफेक्टिव एक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। लाइक कि अगर एक इंसान कोई काम कर रहे हैं और हम उसको एक शॉक देते हैं, एक सरप्राइज़ कर देते हैं उसे किसी बात से, और वो उस काम को करने से ही कासिर हो जाता है कि उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं रहती कि वो उस काम को कर सके। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि उसने इस हमारी सेक्शन से वो इंसान बेफल हो गया। इसके सिनोनिम्स में हम देखते हैं बिविल्डर, जिसका मतलब होता है हैरान करना, और कंफाउंड का मतलब होता है परेशान, और परप्लेक्स का मतलब होता है उलझन। इट मीन्स कि आपने किसी के लिए एक उलझन क्रिएट कर दी है, उसे परेशान कर दिया। लाइक अगर आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया है और आप उसको देख के बहुत परेशान हो गए हैं, तो इट मीन्स कि आप उस क्वेश्चन को देख के बेफल हो गए हैं। एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स इट्स एंटोनिम विच इज़ इनलाइटन, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को रोशन जमी कर देना, और एक्सप्लेन मीन किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, उसको वाज़िया कर देना कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, ऐसी सिचुएशन बन गया है जिसके अंदर आंसर नहीं मिल रहा, तो अगर आप किसी की रहनुमाई करते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं, तो आपने उस इंसान को उस बेफल के अंदर से निकालें। और कमिंग टूवर्ड दिस सेंटेंस, वन ऑफ द एग्जाम क्वेश्चन बेफल्ड मी कम्प्लीटली। Now moving toward the next word which is baleful. Basically it is an adjective because ये किसी चीज़ की खूबी खामी को बयान कर रहा है। इसका मतलब होता है तबाहकुन या बुरा, डेंजरस, सिनिस्टर, डिस्ट्रक्टिव, ये सब इसी के मीनिंग्स में आते हैं। तो इसके सिनोनिम्स में हम देखते हैं रुइनस, जिसका मतलब होता है तबाहकुन। मेलिग्नेंट मीन्स वही मोहलक। और एंटोनिम्स में हम देखते हैं बेनिफिशिएंट विच मीन्स फ़ायदामंद, किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ फ़ायदा पहुँचा रही है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ फेवरेबल, जिसका मतलब होता है पसंदीदा। और इसके सेंटेंस में हम देखते हैं ही गेव मी अ बेलफुल लुक। ऐसा लुक दिया उस इंसान ने कि उसको देखने के बाद वो इंसान जो है परेशान हो गया, कि वो ऐसी तबाह को नज़र थी कि जिससे वो डर गया या परेशान हो गया। सो मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ बैनल। बेसिकली इट इज़ एन एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है आम, बेवक्त, फरसुदा। एनीथिंग विच इज़ वेरी बोरिंग या फिर वेरी ऑर्डिनरी, तो उसको हम कहते हैं कि ये चीज़ बैनल है। इसके सिनोनिम्स में हम देखते हैं इंसिपिड, मीडियोकर, विच इज़ गैर मामूली। अक्सर आपने सुना होगा कि हम एक सेंटेंस यूज़ करते हैं लाइक दे आर लिविंग अ वेरी मीडियोकर लाइफ स्टाइल, कि ये बहुत गैर मामूली लाइफ स्टाइल बसर कर रहे हैं। और देन कमिंग टूवर्ड द प्रोसेक, जिसका मतलब होता है बेलुत्फ, जिसके अंदर आपको कोई मज़ा नहीं आ रहा, कोई काम करके वो बोरिंग है। और फिर हैकनेट, जो ओवर यूज्ड चीज़ होती है। और इसके एंटोनिम में हम देखते हैं ओरिजिनल, फ्रेश, न्यू, जो कि ऑर्डिनरी नहीं होती, बहुत स्पेशल होती है हमारे लिए, क्योंकि वो चीज़ न्यू है और वो फ्रेश है, और फिर उसके बाद वो स्पेशल है, बोरिंग नहीं है। ये सब इसके एंटोनिम्स में आते हैं। While coming towards this sentence, it is I try to avoid being banal when sitting in an interview, which means कि आप इंटरव्यू देने गए हैं तो आप वहाँ ट्राई करेंगे ना कि आप बोरिंग नहीं लगे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगे, आपकी हॉबीज़ जो हैं वो पसंद आएँ आपके पैनल को। सो यू ट्राई नॉट टू बी बैनल देयर। द नेक्स्ट वर्ड इज़ बेयर फेस्ड। इट इज़ एन एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है बेशरम, खुल्लम खुल्ला, या फिर दलेराना, कि कोई डर नहीं है उस इंसान के अंदर, वो जो कहता है बात मुंह पे कह देता है। अक्सर लोग आपने सुने होंगे कहते हैं कि वी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो लेकिन वो अक्सर स्ट्रेट फॉरवर्ड के चक्कर में बहुत दिलेराना बात कर जाते हैं, या अक्सर वो बदतमीज़ी की टोन में चले जाते हैं। तो उनके लिए वर्ड यूज होता है बेयर फेस्ड, बिकॉज इसका मतलब होता है शेमलेस, बोल्ड, और अनकंसील्ड। अनकंसील्ड मीन के उनकी बात के अंदर कोई पर्दा नहीं रहता, वो सारे पर्दे हटा देते हैं अपनी बातों के ऊपर से। नाउ मूविंग टूवर्ड्स its synonyms which is नंबर 1 blatant, जिसका मतलब होता है ऑब्वियस, कि ये एक ऑब्वियस बात है कि उसने ये करना ही था। एंड ऑडेशियस विच इज़ बहादुर, और ऑब्वियस अगेन इट मीन इट्स ऑब्वियस। तो एंटोनिम्स में प्रूडिश, जो होते हैं मकार लोग, के वो छुपाते हैं अपनी बातों को, दे आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। उसके बाद आता है पिडेंटिक, जिसका मतलब होता है कि वो लोग जो दूसरों की छोटी छोटी मिस्टेक्स को करेक्ट करते हैं। मतलब अगर कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं ढूंढते लोगों के अंदर, नेगेटिव चीज़ें ढूंढते हैं। लाइक दे हु करेक्ट अदर्स बाय करेक्टिंग स्मॉल
एरर्स के, बहुत छोटी सी अगर गलती है तो उसको भी कहेंगे कि नहीं ये नहीं होनी चाहिए थी, आप इससे भी बेहतर कर सकते थे, अप्रिशिएट नहीं करते अगले को। और इसके सेंटेंस में हम देखते हैं, ही वॉज द मोस्ट बेयर फेस्ड लायर आई डेवर सीन, के वो तो बहुत बड़ा ही झूठा था कोई, लाइक के मैंने उसके जैसा कोई झूठा आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा। आई वॉज वेरी बेयर फेस्ड। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ बॉबल, इट इज़ ए नाउन, और इसका मतलब होता है कि एक ऐसी बेकार सी चीज़ जिसकी नुमाइश बहुत ज़्यादा की गई हो, कोई गैर अहम मामला। लाइक आप अक्सर देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लाइक चलें ब्रांड्स की एग्जांपल ले लें, कुछ ब्रांड्स पे ऐसी चीज़ होती है कि वो हमें वर्थ इट नहीं लग रही होती कि हम उसकी पेमेंट करें उतनी, लेकिन क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा नुमाइश होती है, एग्जीबिशन बहुत ज़्यादा की गई होती है उसकी, तो अक्सर लोग उसको ख़रीद लेते हैं। मूविंग टूवर्ड्स दिस सिनोनिम्स, फर्स्ट वन इज़ जिम क्रैक। इसका मतलब होता है कि एक बहुत ही शोई चीज़ बट विच इज़ चीप एंड मेड बाय वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। और इसके बाद निक नैक, इसका मीनिंग तकरीबन सेम ही है। उसके बाद ट्राइफल, थिंग ऑफ लिटिल वैल्यू, कि जिसकी वैल्यू तो बहुत कम होती है लेकिन उसकी एग्जीबिशन ज़्यादा की गई होती है। एंड इट्स एंटीनम्स आर प्लेननेस, प्लेननेस मीन्स के एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, उसकी एग्जीबिशन पे कोई इतना खर्चा नहीं किया गया, लेकिन आपको पता है कि वो चीज़ एक प्यारी चीज़ है और वर्थ इट है और आपको वो लेनी चाहिए। और इसके सेंटेंस में हम देखते हैं, दैट एयरिंग इज़ जस्ट अ चीप बॉबल, लाइक कि वो इयरिंग अगर आपने शॉप पे देखा है तो ज़रूरी नहीं आप उसको बाय करें बिकॉज उसके ऊपर एग्जीबिशन की गई है, नुमाइश की गई हुई है। इट डजंट मीन कि वो वैल्यूएबल चीज़ है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ बीएटिट्यूड, विच मीन्स रूहानी खुशी, ऐसी खुशी जो आपको इंटरनली मिलती है किसी काम के करने से। और इसके सिनोनिम्स में आ जाता है ब्लिस विच इज़ खुशगवार, एक्सटेसी, स्टेट ऑफ ओवरवेलमिंग इमोशंस आप कह लें, लाइक कि बहुत ज़्यादा इमोशन जैसे खुशी वाले जो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे। और फिर प्लेयर, खुशी मिलना किसी चीज़ के। और इसके एंटीनम में आ जाता है कर्स, लाइक किसी से आप खुश नहीं हैं और आप उसको कोई बद्दुआ दे देते हैं या उस पर लान तान करते हैं, तो वो इसके एंटीनम्स में आता है। फिर इसके आता है न्यूसेंस, और इसका मतलब होता है अनोइंग, कुछ ऐसा शोर वगैरह क्रिएट करना जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। इन सेंस ऑफ लॉ इसका मतलब है। और इन सेंस जनरल मीनिंग्स में कि किसी को अनॉय करना, किसी को हरेस करना, किसी को तंग करना, क्रेजी करना। तो उसके बाद ब्लाइट का मतलब होता है मुरझाना। अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो आपकी जो चेहरे की रौनक होती है वो भी उड़ जाती है। तो इसमें अक्सर लोग कहते हैं कि ये मुरझाया हुआ इंसान है, ये खुश नहीं है। और इसके सेंटेंस में हम देखते हैं कि हर फेवरेट बीएटिट्यूड इज़ ब्लेस्ड आर द मीक फॉर द शेल इनहेरिट द अर्थ। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ बेड्रेगल्ड, इट इज़ एन एडजेक्टिव। और इसका मतलब होता है इतनी बारिश होना कि आप उस कीचड़ से गीले हो गए हैं और आप थॉरली वेट हो गए हैं और मैला या गंदे हो गए हैं, कीचड़ आपके ऊपर इतना लग चुका है। और इसके सिनोनिम्स में हम देखते हैं ड्रेंच्ड, जिसका मतलब होता है भीगा हुआ, ड्रिपिंग, पानी टपक रहा है ऊपर से और आप उसकी वजह से गीले होते जा रहे हैं। और इसके एंटीनम्स में हम देखते हैं ड्राइड और डिहाइड्रेटेड, आपको पानी की अगर कमी हो गई है तो ऑब्वियसली आप पानी से भीगे तो नहीं होंगे ना, फिर आपको जब अंदरूनी कमी हो रही है पानी की तो वो डिहाइड्रेशन हो जाती है, इसीलिए कहते हैं पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। एंड डेसिकेटेड का मतलब होता है खुश्क। और इसके सेंटेंस में हम देखते हैं शी वॉज कोल्ड एंड बी ड्रेगल्ड आफ्टर फॉलिंग इन टू द रिवर। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ बिलेगर, इट इज़ अ वर्ब। और इसका मतलब होता है किसी को मुसलसल परेशान करना, उसको रिच कर देना, उसको दिमागी तौर पर इतनी अजियत देना कि वो आपसे तंग आ जाए। और वी कैन से कि किसी को हरेस करना या उसके लिए एक ऐसी सराउंडिंग्स बना देना कि वो वहाँ से एस्केप करना चाहे। इसके सिनोनिम्स में आता है नौ, जिसका मतलब होता है एंजाइटी, डिस्ट्रेस देना किसी इंसान को। एग्रीवेट विच मीन्स के मेक वर्स और मेक मोर सीरियस, एक ऐसी बहुत सीरियस सिचुएशन क्रिएट कर देना जो वर्स से वर्स होती जा रही है दिन ब दिन। और इसके एंटीनम्स में हम देखते हैं ग्रेटिफाई, तसल्ली बख्श, किसी को तसल्ली देना कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, उसको परेशान नहीं कर रहे हम, अगर वो परेशानी में है तो हम उसको उस परेशानी से निकाल के और उसको एक अच्छी सराउंडिंग दे रहे हैं, एक पीसफुल सराउंडिंग दे रहे हैं। और सूद, किसी को काम करना और उसको प्लेयर देना, उसको सुकून देना। इसके सेंटेंस में हम देखते हैं ऑन हेलोइन आई नो द लिटिल ट्रिक और ट्रीटर्स आर गोइंग टू बिलेगर मी ऑल नाइट लॉन्ग। ऑन हेलोइन अक्सर आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर भी कि हेलोइन पे ट्रीट्स लेने आते हैं जब बच्चे
तो वो जो घर के मालिक होते हैं उनको अज़ियत पहुंचा रहे होते हैं, उनको अक्सर ऐसे शो करवाते हैं जैसे लोग डर रहे हैं, और डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स, और अक्सर लोग डर भी जाते हैं ऐसे, नॉट इन रियल लाइफ बट इन फैंटेसी इन मूवीज़, के वो शो करते हैं जैसे वो बहुत अजियत में हैं। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ बेलिकोस, इट इज़ एन एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है लड़ाका, जंगजू, एक झगड़ालू किस्म का इंसान जिसकी ख्वाहिश होती है कि हर वक्त लड़ाई होती रहे, उसकी विश होती है टू फाइट विद एवरी वन एवरीवेयर एंड एट एवरी टाइम। और इसके सिनोनिम्स में हम देखते हैं बिलिजरेंट, इसका मतलब होता है एक एग्रेसिव इंसान जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, जो कि किसी भी वक्त लड़ने के लिए तैयार होता है और उसको अपने हर मसले का हल नज़र आ रहा होता है लड़ाई। और इग्नेशियस विच मीन्स के क्विक टू आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और कंटेंशियस, जिनकी हॉबी होती है आर्ग्यूमेंट करना और लड़ाई को तरजीह देना। और एंटीनम्स में हम देखते हैं इजी गोइंग, के एक फ़्लो में चीज़ जाने देते हैं वो लोग। अगर कोई गुस्से में है भी, एग्रेसिव हो रहा है अगला इंसान, तो वो बहुत कूल रिएक्ट करते हैं। और पैसिफिस्टिक में होता है कि एक पीसफुल सराउंडिंग क्रिएट करके बैठते हैं लोग और लड़ाई को दूर रखते हैं अपनी मीटिंग्स से। और अगर कोई ऐसा सीन क्रिएट हो भी रहा है तो वो नहीं फोकस करेंगे लड़ाई के ऊपर, दिल फाइंड अ पीसफुल वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और फिर पीसफुल का मीन एज इट इज़ काम होता है। और इसके सेंटेंस में हम देखते हैं ही एक्सप्रेस्ड अलार्म अबाउट द गवर्नमेंट्स इंक्रीजिंगली बेलिकोस statements. Moving toward the next word which is benevolent, और इट इज़ एन एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है किसी का खैर ख्वाह, पीपल विच आर इंक्लाइन टू हेल्प अदर्स, जो बहुत जेनरस होते हैं, हम्बल होते हैं, काइंड होते हैं, उनको हम बेनेवलेंट कहते हैं। और इसके सिनोनिम्स में आ जाता है बेनिफिशेंट, जो लोग दूसरों का फ़ायदा सोचते हैं, वेलफेयर के बारे में सोचते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोगों को बेनिफिट पहुंचाते हैं। और द नेक्स्ट वर्ड इज़ मैग्नेनिमस, जो कि बहुत जेनरस होते हैं, फॉरगिवर होते हैं। अगर किसी से गलती हो भी गई है तो वो उसको माफ़ कर देते हैं, उससे बदला नहीं लेते। और इसके एंटीनम्स में हम देखते हैं मलेवलेंट, जिसका मतलब होता है शोइंग टू विश टू डू इविल टू अदर्स, के जो आपको बता रहे होते हैं कि इसने मेरे साथ ये किया है तो अब देखना मैं इसके साथ क्या करता हूँ। और लोगों की वो खैर ख्वाही नहीं सोच रहे होते, उल्टा उनको नुकसान पहुँचाने का इरादा रखते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं माइजरली, जो कंजूसी इख्तियार करते हैं, लोगों को माफ़ नहीं करते, लोगों के लिए बेनिफिशियल कुछ नहीं करते। अगर उनके पास इतना कुछ है कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ कर सकते हैं बेनिफिशियल, तो वो नहीं करेंगे। और इसके सेंटेंस में हम देखते हैं ही वॉज अ बेनेवलेंट ओल्ड मैन एंड वुडेंट हर्ट अ फ्लाई, कि इतना हम्बल एक इंसान है कि वो एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दिस वॉज ऑल, होप यू लाइक द वीडियो, kindly like the video and subscribe to the channel. And if you guys want me to create videos on any other topic, so you guys can comment in the comment box or visit my Instagram channel. I am providing the link into the description box if you want to contact me, so you can on my Instagram, and feel free to ask for any help there. And thank you very much.